सुनो, तुम उसे समझाओ इमरान, तुम उसे समझाओ कि जितना करीब वो मौसीकी के जाएगी ना, उतना दूर हमसे जाएगी। इमरान कभी शांत हो जाओ, 1 मिनट हम करते पहले। इमरान, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। इमरान, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। कभी शांत हो जाओ, 1 मिनट। कबीर, क्या हो क्या गया है तुम्हें? ज़ारा ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? और हम अपने शहर में कोई गुनाह का सेंटर नहीं खुलने दे सकते। बात करते हैं तो उसकी सोच को कबूल करना ही उभरना हुआ। और कबीर मियाँ जैसे फाजिल इंसान जिसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए बेमिसाल है, हमें पूरा यकीन है कि एक दिन वो तुम्हारी सोच को, तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को एक साथ कबूल करेंगे। ये वक्त अपनी किस्मत पर रोने का नहीं बेटा, खुद पर यकीन करने का है। और हमें तुम पर पूरा यकीन है और कबीर मियाँ से उम्मीद। दिल में हमारी मोहब्बत नहीं डाल पाए, मगर अब हम कबीर के दिल में ज़ारा के लिए नफरत भर देंगे, नफरत भर देंगे। और बच्चों, कबीर ने हमें कसम भी तो दी है ना, जब तक हमारा बच्चा, हमारी औलाद पैदा नहीं हो जाती, कबीर को दुनिया वालों के सामने हमारा शौहर बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे में कबीर का किसी और से निकाह नामुमकिन है। सारे मसले की जड़ तुम्ही है। मेरी बात तो सुनिए। बर्दाश्त करे इस औरत को, इसकी गंदी सोच को। कि आप अपनी बेटी के सर से शादी का जोड़ा कैसे उतरने दे सकते हैं काजी साहब? हमारी बात को ना हमें कुछ सुनना है, ना कुछ समझेंगे। पहले इस गंदी औरत को इस घर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद कबीर मियाँ के पास जाएंगे, उनके सामने अपना दामन फैला के अपनी जान का वास्ता देकर उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हमने इस औरत को, इसकी गंदी सोच को इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। निकल तो उस्तानी। बेगम, मतलब अब हराम का काम तो ज़ारा भी कर रही है, और बेशक कई मौकों पर तुमने उसका साथ भी दिया है, तो इस हिसाब से तो कबीर को तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए ना? बस करो रुखसार। सबसे पहली बात, इमरान ज़ारा की साइड नहीं, हमारी साइड में है। और दूसरी बात, हम किसके हाथ का खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये फैसला तुम नहीं करोगी, हम करेंगे। खाना लेकर जाओ। आज आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे हम। हमने कहा ना आपसे, कोई बात नहीं सुनेंगे हम। ये औरत इस घर से... अम्मा, ये वो हैं जिन्होंने हमें दोबारा जिंदगी जीने का मकसद दिया है। आप हमारी अम्मा हैं, तो ये हमारी अम्मी जान। जोड़ा उतरते देख हमें भी दर्द पहुंचा। अल्लाह से हमने भी दुआ में मांगा कि कबीर ज़ारा को कबूल कर ले। वैसे भी आज हम ज़ारा को बिना बताए यहाँ से जाने ही वाले थे। तो चली क्यों नहीं गई आप? बस हमने फैसला ले लिया है बेटा, आपके मौसीकी का सेंटर इस शहर में नहीं खुलेगा। कतई नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, बिल्कुल नहीं।
बेटा ज़ारा और बेगम, आप भी सुनिए। ये घर हमारी इकलौती बेटी ज़ारा का है और इस घर की खुशी हमारी बेटी की खुशी है। इसलिए हमने फैसला ले लिया है कि आपका म्यूजिक हीलिंग सेंटर इसी घर में खुलेगा और हमने साफ साफ लफ्जों में ये बात कबीर मियाँ को बोल दी है। तो शहर काजी की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सोच को रोकें। पीर साहब, जो हमारे और तुम्हारे अब्बा के यानी काजी इरफान सिद्दीकी के बुजुर्ग हैं, बड़े आलिम हैं वो, कल शरिया बोर्ड में मौजूद होंगे 10 बजे सारा वो। जानती हो क्यों? क्योंकि हम सबके सामने साबित करेंगे कि तुम गलत रास्ते पे हो और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी होने के नाते तुम्हारा इखलाकी फर्ज है ज़ारा कि तुम ये म्यूजिक सेंटर किसी भी हाल में मत खोलो। और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी होने के नाते तुम्हारा इखलाकी फर्ज है ज़ारा कि तुम ये म्यूजिक सेंटर किसी भी हाल में मत खोलो। ठहरिए बेगम। काजी साहब, ज़ारा को हमारी जरूरत है, कम से कम गले लगा के तसल्ली तो दे ही सकते हैं ना अपनी बिटिया को। नहीं बेगम, अपनी बेटी के दर्द के जिम्मेदार भी हम हैं। उसे समझाने और तसल्ली देने का काम भी हम करेंगे, लेकिन पहले उसे थोड़ा संभल जाने दीजिए। सब्र को, या तुझे दिया हुआ हमारा वादा कि हम तेरे दिखाए नए रास्ते पर ही चलेंगे। हम तो इनमें से किसी भी बात पे पीछे नहीं हट रहे ना। हमने तो फिर से उम्मीद बांध ली थी कि हम कबीर के साथ दोबारा से मिलकर प्यार की वो हसीन पल जिएंगे और साथ ही साथ तेरे बीमार बंदों को शिफाए मौसीकी से राहत भी पहुंचाएंगे। या अल्लाह, ऐसा क्यों ना हो सका। ये लो, जो तुमने हमसे कहा है वो ज़ारा से कहो अभी। ऐसा कहते हैं ना कि प्यार में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम कबीर मियाँ से बहुत गुस्सा हो। नहीं अब्बा, हम कबीर से गुस्सा हो ही नहीं सकते। हमारी जो ये नजरिए की टकराव है ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा प्यार अब्बा वो कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। वैसे पीर साहब, महामारी के वक्त हमारे कहने पर आप फौरन चले आए, इसलिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे।
कबीर मियाँ, हकीकत तो ये है कि जब से हमने ज़ारा बेटे की वापस आने की खबर सुनी, हम खुद उससे मिलने के लिए आना चाह रहे थे। फिर आपका बुलावा आ गया, फिर 2-2 बजे बन गई। वैसे ज़ारा है कहाँ? हाजी साहब भी नजर नहीं आ रहे और ना चाहते हुए भी हमें आपसे आपका इस्तीफा मांगना पड़ेगा। शहर काजी साहब, इस तरीके से अपने रुतबे का जोर दिखाना हमारे अब्बा पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बिल्कुल भी ये नियत नहीं थी कि पीर साहब को इंतजार करना पड़े और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। हम आज तक हमेशा हर फैसले में आपके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े होंगे। अब्बा, हम जाएंगे। हमारे पास यही मौका है जब हम कबीर को बता सकते हैं कि हमने महर में जो मांग की है कि हम म्यूजिक सेंटर खोलना चाहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है। और हमारे अब्बा ने जो हमारा साथ देने का फैसला किया, वो कोई गुनाह का फैसला नहीं है। पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी ज़ारा को हमें वापस कर दिया। सुमामीन। आप सबकी दुआओं की वजह से हमें अल्लाह ने वापस भेज दिया। हम बड़े ही अदब के साथ एक बात कहना चाहते हैं। हमारा मकसद अपने दीन के खिलाफ बात करने का कतई नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से मौसीकी को हराम कह रहे हैं। हराम का काम तो आप कर रहे हैं ना। और कबीर साहब के इस हराम के काम में साथ दे रहे हैं आप सब लोग, जो हराम के काम को बिना जांचे परखे आप नोटिस देकर गुनाह के जिम्मेदार बन रहे हैं। अश्लीलता, बुरा काम और हरामकारी। बुरा काम, दुरुस्त। अब आपने हमें बताया कि बदकारी का मतलब क्या होता है। हम आपको बताएंगे कि मौसीकी वो शैतानी बला कैसे है जो हमें बदकारी की ओर यानी बदकारी की तरफ ले जाती है। अगर आप सब अपनी नजरें टीवी की ओर डालेंगे तो आपको हमारे शरिया बोर्ड की लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरा का नजारा नजर आएगा। एक बार देखिए। पढ़ने आए, दीन की किताब पढ़ने आए। असल में यहाँ बहकावे से दूर एक सुकून का माहौल मिलता है। हाँ, आज इस माहौल में हमने थोड़ी सी तब्दीली की है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी खिड़की नजर आएगी जो हमने जरा सी खुली छोड़ दी है, ताकि बाहर के सड़क की शोरगुल की आवाज अंदर तक आए। देखते रहिएगा आगे क्या होगा। जनाब, शुरू कर दें। कबीर साहब, बहुत सी हदीसें हैं जहां दफ बजाने की इजाजत ईद पर दी गई है, मन्नत मांगने पर, शादी पर। जब कोई मुल्क के लिए जंग लड़कर आ रहा है और जीत कर आ रहा है, उस पर।
जब कोई अपना बहुत लंबे वक्त के बाद घर वापस आ रहा है, उस वक्त पे डफ बजाने की इजाजत दी गई है। कबीर मियाँ, पहले ज़ारा को अपनी बात मुकम्मल करने दो। मत करो ये ज़ारा, क्योंकि तुम गलत कर... कबीर, खून बह रहा है। फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। कबीर, एक बात समझो, हम लड़े झगड़े बात ना करें, एक दूसरे से गुस्सा हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा जो हुआ। तो फिर शरिया बोर्ड में क्यों हो रहा? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। समझिए, इनको तकरीरों की नहीं बल्कि शिद्दत से देखभाल की जरूरत है, और हम वही कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के दिलों में नाउमीदी आ चुकी है, हम उनके दिलों को उम्मीद से भरना चाहते हैं। हमें छोड़िए ज़ारा साहिबा, आप समझिए आप क्या बोल रही हैं। शायद अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि आप जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे, इसलिए वो हदीस आई थी। और वो हदीस क्या कहती है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब लोग हराम काम को हलाल कहेंगे। शरिया बोर्ड के सामने कुछ तादाद यानी कुछ नंबर्स आप पेश करेंगी और आप सबको मनवा देंगी। सच में मसला जानती है, मसला यह है कि लोग नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ रहे। लोग अल्लाह ताला से, और वो भी किस चक्कर में, क्या कहते हैं, जदीद मॉडर्न होने के चक्कर में जो जोश आता है उनको, उसकी वजह से अल्लाह से दूर, अपने घर वालों से दूर और दीन की बात करने वालों से दूर चले जा रहे हैं, और इसलिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं। और जानती है, ऐसे लोगों को मौसीकी की जरूरत नहीं, दीन की जरूरत होती है। कबीर साहब, क्या आप अल्लाह से मौत नहीं मांग रहे थे? क्या आपने एक बॉम्ब स्क्वाड में नहीं काम करना शुरू कर दिया था ताकि कोई बॉम्ब आपको उड़ा दे और आपको जायज़ मौत मिल जाए? क्योंकि आप नाउमीद हो गए थे। जो लोग जिंदगी में नाउमीद हो चुके हैं, हम उनको उम्मीद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको जिंदगी मिले। इसमें क्या गलत है? बताइए। बताएंगे सारा, मगर यहाँ नहीं, ये शरिया बोर्ड है। इंशाल्लाह कभी और। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी सबके सामने बता दीजिए कि क्या बात है।
जैसा आप चाहें। तो ऐसा है ज़ारा सिद्दीकी, क्योंकि हम आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहने लगे थे। हमने अपनी जिंदगी नहीं खत्म की, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी दीन की रोशनी, हमारी दीन की सलाहियत और हमारा इल्म, ये 3 चीजें थी ज़ारा सिद्दीकी। खैर, यहां बात हमारी नहीं हो रही, ना हमारे मोहब्बत की। यहां मुद्दा है आपकी मौसीकी का। अल्लाह ताला ने कुरान के पारा 18 में अल मोमिनून सूरा 23 की आयत, ये छोटी सी बच्ची अपनी बहन के साथ रोड पार कर रही थी, तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी और इसकी बड़ी बहन चल बसी। इस छोटी सी बच्ची के मन में इतना बड़ा सदमा बैठ गया कि ये मानने लग गई कि इसकी बड़ी बहन की मौत इसकी वजह से हुई। किसी भी इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। ये बच्ची बस इस ख्याल में रहने लग गई कि इसको भी मरना है और अपनी बड़ी बहन के पास जाना है। इस ख्याल ने इस बच्ची के जहन में घर बना लिया था। तभी ये हमारे पास आई। हमने कोशिश की। हमारी मौसीकी की आवाज आज तक कभी भी हमारे घर से बाहर नहीं गई और ना ही हमने कभी भी किसी को बेवजह अपनी मौसीकी सुनाई। ये बच्ची हमारी शिफा की मौसीकी सुनकर एक पल के लिए भी नहीं थिरकी। हम बस उसे नाउमीदी से हटाकर उम्मीद के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। और शिफा देने वाला तो अल्लाह है, हम तो बस जरिया हैं। सिर्फ एक बात सच है ज़ारा सिद्दीकी, कि अल्लाह ताला शिफा देता है, बाकी आपकी हर बात झूठ। सड़क पर अगर कोई जादूगर तुमसे आके कहता है कि वो बेटी, हम तुम दोनों की बातों पर गौर करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे और उसकी सच्चाई को भी परखेंगे, फिर जवाब देंगे। जी पीर साहब। यही मौत का एहसास जो आपको अभी अभी हुआ ना, यही पिछले 2 सालों से हमें हो रहा था हमारी ज़ारा को खोकर। यही बताना चाह रहे थे हम आपको। आप हमारी ज़ारा का पीछा छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमारी भी दुआ को भूल कर ले, किसी तरह ज़ारा और कबीर को मिला दे। कातिल को बख्शेगी नहीं। और अब्बू, अब तो आप देख रहे हैं ना कि जब से ज़ारा वापस आई है तब से कबीर आपसे कितना दूर हो चुका है। और आज तो उसने आपको खाना भी नहीं खिलाया। खाना खिलाने की जिम्मेदारी कबीर ने काशान को दी थी। आज कबीर का फोन आया था हमें रुखसार। हमने उसे साफ साफ कह दिया कि अब काशान का दिल यहाँ नहीं लगता है। उसको अगर फिक्र है तो सिर्फ उस साइमा की। बच्चों, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें डर लग रहा है कहीं वो दुबई वाली लड़की काशान भाई को अपने साथ लेकर उड़ ना जाए। रुखसार, उन हदीसों की जो ज़ारा ने पेश की है तो सही है। बहुत से उलमा उस पर इत्तेफाक रखते हैं। वो मौसीकी जो दीन से रग़बत कायम करे, जिसमें उरियानियत ना हो, नात की शक्ल में, वो जायज़ है। और रह गई बात ज़ारा की उस मौसीकी की
तो पहले हमें ये मालूम करना होगा कि उस मौसीकी में शिफा है या नहीं। जी साहब, हमने सुना है कि आपके वालिद शहबाज साहब बहुत बीमार हैं। डॉक्टर्स उनके ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। हमने ये भी सुना है कि वो देख सकते हैं मगर कुछ बोल नहीं सकते। हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम उनको ठीक कर देंगे, मगर हम उनमें उम्मीद की एक लौ जगाएंगे। हम आज शरिया बोर्ड में ये ऐलान करते हैं। वाह मेरे रब, तेरे इशारे कमाल है। बेशक, लेकिन पीर साहब, हम शरिया बोर्ड के सामने एक सवाल करना चाहते हैं कि ये मौसीकी वाला इलाज जो ज़ारा साहिबा करने वाली है वो कब तक चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, न जाने कब तक? ज़ारा बेटी, तुम्हारा दावा साबित करने के लिए हम एक वक्त मुकर्रर करते हैं और वो वक्त 1 महीने का। और आज देखो वेलकम की तैयारी चल रही है। हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, गुस्सा होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इमरान मियां, ये खाओ, मन बहला लो इससे, क्योंकि हकीकत ये है कि हमें और ज़ारा को एक दूसरे की आदत हो गई है। हम जानते हैं। क्या ये जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? ना वो ना। हाँ, हम जानते हो। तो इसलिए तो ऐसे हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए कि ज़ारा हमारे घर में, हमारे पास, हम सब के बीच में रहने वाली है। और इस दरमियान, इस वक्त में हम क्या करने वाले हैं जानते हो? हमारी मोहब्बत उसका दिल जीतने वाली है। मगर जीनत और रुखसार का डर भी है, उनके कारनामों का डर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलें। हाँ, हम भी चलेंगे, अकेले नहीं जाने देंगे बेटा। आप लोगों का डर एकदम जायज़ है, लेकिन आप लोग ये भी तो समझिए कि वहाँ कबीर होगा, उसके होते हुए में कुछ नहीं होगा। मगर बेटा, कबीर को आपकी इलाज वाली मौसीकी पे यकीन नहीं है। इसी मौसीकी के लिए उसने निकाहनामा फाड़ दिया, आपको शरिया बोर्ड तक खींच कर ले गया, आगे ना जाने क्या क्या करे। मतलब ज़ारा को हमारी मोहब्बत से जीत ले और रुस्तानी से हमेशा के लिए दूर कर दे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हाँ, तुम हमसे पूछ रहे थे कि मौसीकी का इलाज क्या है? उधर देखो। ये क्या है? कुछ कहो कबीर। कुछ कहा? ये हमारे मौसीकी का इलाज इमरान मियां। अल्हम्दुलिल्लाह, भले मेरे यार ने अपनी ज़ारा की मौसीकी पर अपने कान बंद कर रखे हों, पर अपनी ज़ारा के लिए अपने दिल के रास्ते खोल दिए। ज़ारा सिद्दीकी अपने कातिल को बख्शेगी नहीं। अबू नहीं, नहीं अबू, इधर देखिए। अबू, वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आ रही, कहती है आपको बेहतर करने के लिए आ रही है। कहती है कि अल्लाह ताला ने उसे 1 सेकंड एक नया रास्ता दिखाया और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मौला, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? रुखसार को तो हम बता के आए कि वो ज़ारा को कुछ नहीं बताएगी। हम ज़ारा को सब कुछ बताएंगे, लेकिन कैसे? हम उसे सच नहीं बता सकते, उसे झूठ भी नहीं बोल सकते। हम इसलिए हम आपसे दुआ कर रहे हैं, सही वक्त पर सही अकल बख्श देना हमें हमारे मौला आका, प्लीज।
बेटा ज़ारा, किसी भी तरह की परेशानी का एहसास भरो, हमें तुरंत फोन करना। हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। हम आपको फारिग होकर फोन करेंगे अब्बा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बनके चल दिया तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के। अरे वाह भाई, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही नजदीक रखे और तुम दोनों ऐसी उलझने सुलझाते हुए आगे बढ़ो। इमरान, ज़ारा का जो बाकी का सामान है वो गाड़ी में लिख रहा हो एक बार। अच्छा, हम जाएं फिर यहाँ से? नहीं, हम बस इतना ही सामान लेकर आए हैं। ओ तो हम यहाँ क्या करें? अबू से मिलते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, आप भी कितने इम्तिहान लेते हो। आपके मामलात आप ही जानो। 2 साल हमने शिद्दत से यही दुआ की कि एक बार हमारा कातिल हमारे सामने आ जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और आज जब अब्बू हमारे सामने बैठे हैं तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे। यही दुआ है कि वो फिर से हमें इस घर की बहू बना दे। और हमारा कबीर हमें वापस कर दे।